हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस लेक्चर में हमारा ये 7th पार्ट है और हम इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस न्यूमेरिकल को करने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है। क्या है ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो उसको पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसा कि आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स देखे होंगे जिसमें आपसे कहा जाता होगा कि अगर शुगर है, राइस है, वीट है, टी है, तो इनकी जो प्राइस है उसमें 10%, 20%, 30% या एनी परसेंट का रिडक्शन हो गया। और ऐसा होने की वजह से जो बायर है या जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो समथिंग रुपीज़ में समथिंग क्वांटिटी ज़्यादा लेके जा रहा है। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस कितनी है या रिड्यूस प्राइस कितनी है, ये आपसे उसमें पूछता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है और वो आमतौर पे गलती करते हैं। पहली तो उनको समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल को करना कैसे है, और कुछ लोग जब ट्राई करते हैं तो वो या तो लेंदी मेथड यूज़ करते हैं या तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इन न्यूमेरिकल्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपसे कहा गया है कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी पर के जी, ए कंज्यूमर बाइज 250 ग्राम ऑफ टी मोर देन बिफोर फॉर 270। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी? अब इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप हर महीने अपनी ग्रॉसरी ख़रीदने या कोई भी जो महीने का जो हाउस होल्ड आइटम होता है वो ख़रीदने आप जाते हैं। अब वहाँ पर जब आप ख़रीदने जाते हैं सामान, तो एक निश्चित क्वांटिटी होती है किसी किसी चीज़ की कि भैया मैं शक्कर इतना ही किलो मेरा कंजम्पशन है हर महीने। ठीक है, चाय पत्ती इतनी ही है, तेल इतना ही है, दाल इतनी ही है, चावल इतना ही है। तो आपकी कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है जो कि आप हमेशा हर महीने लेते हो और आपको उसकी प्राइस भी मालूम है और उसी हिसाब से आप अपने साथ पैसे लेके जाते हो। अब क्या हुआ कि प्राइस में कुछ कमी आ गई। अब आपने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती लेने गए थे। आप गए और आप 50 रुपये लेके गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा एक डिब्बा जो आता है वो 50 रुपये का आएगा। बट जब आपने एक डिब्बा लिया और 50 रुपये दिए तो दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं आपके वो रख लीजिए। तो अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ को हम अगर इस तरह से लें कि ये जो पैसे हमारे बच गए ये हमारा प्रॉफिट है देखा जाए तो, या हमें हमारा प्राइस रिडक्शन अगर हुआ है तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करें, इसको अपनी जेब में रख लें। बट मैथमेटिकली हम क्या करें, मैथमेटिकली हम इस न्यूमेरिकल को कैसे कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली जो है उसमें हमें ऐसा कहा जाता है कि वो जो बचा हुआ पैसा है उससे वो और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ वो डायरेक्टली नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है आपको, और आपको ये चीज़ समझनी होती है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा है कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी पर केजी, अगर चाय पत्ती की प्राइस 10% से डिक्रीज हो जाए पर केजी के हिसाब से, तो कंज्यूमर 250 ग्राम ज़्यादा चाय पत्ती ले पा रहा है उसी 270 रुपये में, जितने में वो पहले लेता था उसी पैसे में वो 250 ग्राम ज़्यादा ले पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 270 रुपीज़ में जितना भी लेता था अब कितना लेगा, 270 में जितना भी लेता था उसमें अब 250 ग्राम ज़्यादा ले पा रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको 10% का प्राइस में रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई 270 रुपये में वो कुछ ले रहा था, अब वो जब लेने गया तो उसने उतनी क्वांटिटी ली जितनी वो लेता था। तो भाई साहब ने क्या किया, शॉपकीपर ने, कि उसका 10% उसको वापस किया। बट उसने क्या बोला, ऐसा करो भैया इसमें कितना आएगा उतना और दे दो। तो कितना उसको वापस कर रहा होगा दुकानदार? 10% लिखा है ना यहाँ पर बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 270 रुपये में जितना भी खरीदता था वो हर महीने उतना ही खरीदता था। बट अब 10% प्राइस कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो अब 270 का 10% कितना होगा, 27 रुपये। तो 27 रुपये उसके बच रहे थे, तो उसने वो 27 रुपये अपने पॉकेट में ना रखते हुए
उसी 27 रुपये में 250 ग्राम ज़्यादा चाय पत्ती ले ली। इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो जिसमें भी वो कह रहा होगा कि इतने रुपए में वो इतनी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है, तो सबसे पहले तो उसी क्वांटिटी का 10% या 20% जितना भी रिडक्शन हुआ होगा पहले वो निकालो, ठीक है। तो वो जो आप निकालोगे उतने रुपए में एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने लिया है वो उसकी प्राइस होगी। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में क्या होगा कि 270 का 10% कितना हो गया, 27। इसका मतलब ये हो गया कि 27 रुपीज़ में वो 250 ग्राम चाय पत्ती ले रहा है ज़्यादा, है ना। मतलब 250 ग्राम चाय पत्ती की जो प्राइस है वो कितनी है, 27। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम इसको 1 किलो की प्राइस बनाना चाहें तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 108। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg। इसका मतलब 1 kg की प्राइस कितनी है, 108। तो मतलब चाय पत्ती की प्राइस कितनी है, 108 रुपये किलो, प्रति किलो, ठीक है। तो अब ये जो 108 रुपये है ये कौन सी प्राइस है, ये प्राइस है आपकी रिड्यूस प्राइस। ये आपकी कौन सी प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस। ये बात समझ में आई। और रिडक्शन हुआ कितने का है, 10% का। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर कोई चीज़ 100% की बेच रहे थे तो अब कितनी की बेचेंगे, 90% की। ये बात समझ में आई। तो 90% क्या है आपका, रिड्यूस प्राइस है, और 100% क्या था आपका, ओरिजिनल प्राइस था। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो पहले तो आपको हमेशा ये समझना है कि भैया अगर रिडक्शन 10% का हुआ है, इसका मतलब अगर पहले कोई चीज़ 100% की थी तो अब 10% अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो अब वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 90% का। तो यहाँ पर ये जो 108 आया है ये हमारा क्या है, 90% शो कर रहा है। मतलब 90% इज इक्विवेलेंट टू कितना, 108 रुपीज़। तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें रिलेशन कितना चल रहा है, 1.2 का। तो इसमें भी 1.2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल प्राइस जो है चाय पत्ती की वो कितनी है, 120 रुपये किलो है। और 120 का 10% कितना होता है, 12। अगर 12 रुपये इसमें से कम कर दूंगा तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 108। तो वही तो आपसे कह रहा था। और आपको निकालना क्या था, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 120 रुपये पर केजी। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। क्या किया था हमने, हमने इस बात पे ध्यान देना है कि वो कितने रुपए में, पहले वो जितने रुपए में कुछ ले रहा था अब उतने ही रुपए में कुछ अमाउंट ज़्यादा ले रहा है। तो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो क्वांटिटी है वो जो पे कर रहा है उसका रिडक्शन कितने प्रतिशत का हुआ है उतना प्रतिशत निकाल लो, और उतने ही रुपए में वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आ रहा होगा, उससे आप क्या निकाल लो, 1 kg का प्राइस निकाल लो। तो ये 1 kg का जो प्राइस आपको अब सबसे पहले मिलता है वो कौन सा प्राइस मिलता है, हमेशा रिड्यूस प्राइस मिलता है। अगर रिड्यूस प्राइस पूछता आपसे तो आप यहीं पर आके रुक जाते और 108 आपका आंसर होता। बट आपसे पूछा था कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है, तो ओरिजिनल प्राइस हमने निकाल ली कि अगर 90% जो है वो 108 के बराबर है तो 100% कितना होगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to buy 10 kg more rice for rupees 600. The reduced price per kg of rice, ठीक है। द रिड्यूस पर केजी प्राइस ऑफ राइस इज, आपको पर केजी प्राइस निकालना है और वो कौन सा प्राइस निकालना है, आपको रिड्यूस निकालना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले आपको प्राइस मिलती है पर केजी की हमेशा इस टाइप के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने पर, वो हमेशा कौन सी मिलती है, रिड्यूस प्राइस मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया कि रिडक्शन कितने का हो रहा है, रिडक्शन कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। और 25% का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 रुपये उस वो दे रहा था, तो 600 रुपये जब वो उसको दे रहा था तो उसका 25% उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो उसने उस प्रॉफिट को अपनी जेब में ना रखे उसी पैसे से उसने 10 किलो राइस और ले ली। इसका मतलब ये हो गया कि 600 का 25% कितना होगा, 150। 600 का 25% कितना होगा, 150। इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलो जो राइस है उसकी प्राइस कितनी है, 150। तो 1 किलो की प्राइस कितनी होगी, 1 किलो की प्राइस होगी 15।
ठीक है, 1 किलो की प्राइस कितनी होगी 15। इसका मतलब ये हो गया कि 15 रुपीज़ पर केजी आपकी प्राइस है, और ये प्राइस कौन सी प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, और हमें रिड्यूस प्राइस ही निकालना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ वीट इनेबल्स ललिता टू बाय 5 kg मोर वीट फॉर ₹320। द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ वीट वॉस। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भैया आपका रिडक्शन कितना हुआ 20% का। इसका मतलब 320 का 20% निकाल लो। तो 320 का 20% कितना होगा 64 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और 64 रुपीज़ में वो कितना ले रहा है, ललिता कितना ले रही है 5 kg ज़्यादा ले रही है, मतलब 5 kg की प्राइस कितनी है 64 रुपीज़ है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 kg की प्राइस कितनी होगी, 1 kg की प्राइस कितनी होगी, तो ये हो रहा है 12.8। तो ये हो जाएगा 12.8। ठीक है, 12.8। तो ये जो 12.8 है, ये जो प्राइस है ये कौन सी प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है। ये तो आपकी कौन सी प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है। और आपको इस न्यूमेरिकल में बोला क्या है, आपको बोला है ओरिजिनल प्राइस निकालो। ठीक है, अच्छा, और ये प्राइस है कौन सी, क्योंकि 20% रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब आपकी अगर ओरिजिनल प्राइस 100 थी तो ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, और रिड्यूस प्राइस कितनी है 80%। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब 80% इज इक्विवेलेंट टू 12.8। तो 100% कितना होगा, ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो ये हो गया 100/80 इंटू 12.8। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, पक्का। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 16 रुपये। जब 16 रुपये का 20%, जब 16 रुपये का 20%, तो 16 रुपये का 20% कितना होगा 3.2। तो 3.2 अपन ने कम कर दिया तो कितना आएगा 12.8। ठीक है, कितना आएगा 12.8। तो ये आपका रिड्यूस प्राइस है और ये आपका ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, आई होप आपको से ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी enables a dealer to purchase 25 kg more tea for ₹22500. What is the reduced price per kg of tea? What is the reduced price per kg of the tea? तो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि 10% की रिडक्शन हो रहा है प्राइस में। तो 2250 का 10% कितना होगा 2250, 22500 का 22,500 का 10% कितना होगा 2250। तो 2250, इतने रुपए में आप कितना किलो ज़्यादा ले रहे हो 25 किलो आप ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है, तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है वो आपका आ रहा है 90 का। इसका मतलब 1 किलो की प्राइस कितनी होगी, 1 किलो की प्राइस होगी 90 रुपीज़। तो 1 किलो की प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ है, और ये कौन सी प्राइस है आपकी, ये रिड्यूस प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है। और आपसे पूछ क्या रहा था, रिड्यूस प्राइस ही तो पूछ रहा था, तो हमने निकाल दिया रिड्यूस प्राइस। ठीक है, समझ में आया, आसान है। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ मैंगोज डिक्रीज बाय 20%, इट इनेबल्स बायर टू बाय 10 पीसेस ऑफ मैंगो मोर फॉर 100 रुपीज़। फाइंड द इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो मैंगो की जो प्राइस है वो 20% से कम हो गई, और ऐसा होने की वजह से कस्टमर ने उसी 100 रुपये में 10 पीसेस मैंगो ज़्यादा खरीद लिए, 10 पीस मैंगो ज़्यादा खरीद लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 20%, 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये होगा, है ना। 100 रुपीज़ का 20% कितना होगा 20 रुपीज़ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपीज़ में उसने 10 पीस मैंगो खरीद लिए। इसका मतलब एक पीस की जो प्राइस है वो कितनी है 2 रुपीज़ है। एक पीस की जो प्राइस है वो कितनी है
₹2 है। और ये जो प्राइस है ये कौन सी प्राइस है, ये आपकी रिड्यूस्ड प्राइस है। ये कौन सी प्राइस है, आपकी रिड्यूस्ड प्राइस है। और आपको निकालना क्या है, इनिशियल मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है। अच्छा, ये जो ₹2 है ये कौन सी प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है। और कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ, 20% का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 100% वाली चीज़ अब कितने प्रतिशत में बिक रही होगी, अगर 20% का रिडक्शन हुआ है तो 80% में बिक रही होगी। और 80% जो है वो किसके बराबर है, ₹2 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो 100% जो होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5/4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2.5। ये 5/4 कैसे आया, ये अपन लिखते क्या, 100/80 इंटू 2 लिखते। तो ये मैंने इसको 20 से ऊपर नीचे काट दिया और ये 2 बन गया। 5/2 कितना हो गया, ₹2.5। इसका मतलब पहले एक पीस जो मैंगो था वो ₹2.5 का आता था, और 20% जब डिक्रीज़ हो गया प्राइस तो उसके वजह से अब एक मैंगो कितने रुपए का आने लगा, ₹2 का आने लगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आसान है, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शुगर इज़ नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹27 पर kg। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट कॉस्ट वॉज ₹24 पर kg। ठीक है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभी जो शक्कर बेची जा रही है वो ₹27 प्रति किलोग्राम बेची जा रही है, और पिछले महीने जो प्राइस थी उसकी वो थी ₹24 पर kg। ठीक है, तो ये कितना प्राइस बढ़ गया, ₹3 पर kg बढ़ गया। क्या, कहाँ से बढ़ गया, 24 से 27 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना प्रतिशत प्राइस इंक्रीज़ हुआ वो निकाल सकते हो आप, 3। डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस ये आ गया। और इनिशियल कितना था, 24 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया 12.5%। 12.5%, या 12.5 को हम 1/8 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 12.5 का मतलब 1/8 होता है। तो ये आपकी जो प्राइस है ये क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, 12.5% से इंक्रीज़ हो गई है या 1/8 से इंक्रीज़ हो गई है, दोनों चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन जो है, अगर प्राइस जो है वो इतना प्रतिशत से इंक्रीज़ हो गया तो कंजम्पशन को कितना प्रतिशत से डिक्रीज़ किया जाए जिससे कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, वो चेंज ना हो, वो जितना था उतना ही रहे। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं, बस इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि हमारी जो हमारा जो एक्सपेंडिचर था महीने का वो कितना था, 100% था। अब अगर हमारा प्राइस 12.5% से बढ़ जाता है, तो अगर आपका 12.5% से बढ़ गया तो ये ऐसा ही लिखोगे आप, हाँ या ना, ऐसे ही लिखोगे ना, इनटू ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा, 100 होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ये चला गया, आपको x निकालना है। तो ये जो चीज़ है इसको आप लिख सकते हो 9/8, इसको आप लिख सकते हो 9/8। तो ये आपका हो जाएगा 900 माइनस 9x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से आपको 9x मिल जाएगा 100, मतलब x इज इक्वल टू 100/9 विच इज़ इक्वल टू 11.11%। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका कंजम्पशन कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 11.11% कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये 9/8 कैसे आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर कि 112.5% है ये, तो इसको क्या लिख दिया, 100 प्लस 12.5%। ठीक है, तो 100% को हम 1 बोलते थे फ्रैक्शन में, और 12.5% को हम 1/8 बोलते थे। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 9/8। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 9/8 लिख दिया। तो इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, बताया था फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अभी तक मैंने नहीं किया था इस टाइप के न्यूमेरिकल में, बट यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। समझ में आया। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंक्रीज्ड बाय 32%, ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन सच ए वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर
वॉज ओनली 10% मोर देन बिफोर। ठीक है, अब यहाँ तक अगर पढ़ें हम तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो शुगर है उसकी प्राइस 32% से बढ़ गई, और 32% से बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, अपना जो कंजम्पशन है वो इस तरह से डिक्रीज़ किया, इतने प्रतिशत से डिक्रीज़ किया कि उनका जो महीने का जो एक्सपेंडिचर था, महीने का जो मंथली एक्सपेंडिचर था वो 10% से बढ़ा, क्योंकि आपका प्राइस जो है शुगर का वो तो 32% से बढ़ गया। तो 32% से बढ़ गया आपका शुगर का प्राइस, मगर इसके बावजूद आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 10% से बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंजम्पशन कुछ प्रतिशत से कम किया होगा। एक तो इसमें क्या पूछ रहा था अभी तक कि अगर शुगर की प्राइस इतने प्रतिशत से बढ़ा दी जाए तो कितने प्रतिशत से हम कंजम्पशन को कम करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़े ही नहीं। तो उस केस में एक्सपेंडिचर कितना होता था, ज़ीरो। मतलब एक्सपेंडिचर बढ़े ही नहीं का मतलब ये था कि अगर पहले 100 था तो अभी भी 100 हो रहा है, एक्सेस अमाउंट कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात समझ में आई। बट अभी क्या है, 10% ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पहले मंथली एक्सपेंसेस 100% था और आपकी प्राइस को हम 32% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपके कंजम्पशन को हम कितने प्रतिशत से कम करें जिससे कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए। ठीक है, मतलब पहले से 10% बढ़ जाए। तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 110। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब ये चीज़ जाएगी, इसको 11 से काटेंगे तो 12, इसको 11 से काटेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 1200 और 12x, और ये हो जाएगा 1000। तो 12x इज इक्वल टू 200 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 100/6 होगा, जो कि होगा 16.66%, जिसको हम 1/6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो 16.66% बोलो या फ्रैक्शन में सिर्फ 1/6 बोलो, एक ही बात है। अब ये तो आपने कंजम्पशन इतना प्रतिशत से कम कर दिया। ठीक है, ये आपका कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपसे बोल रहा है कि अगर इफ़ 30 kg वर कंज्यूम पर मंथ, अगर 30 kg हम कंज्यूम कर रहे हैं हर महीने, तो फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन। अगर हम पहले 30 किलो महीने में हम शक्कर यूज़ करते थे, बट अभी तो आपने अपना कंजम्पशन डिक्रीज़ किया है, कितने परसेंट से डिक्रीज़ किया है, 16.66% से डिक्रीज़ किया है। तो अब बताइए कि पहले अगर 30 करते थे तो अब कितना करोगे, 30 से कम ही करोगे, तो कितना करोगे, मतलब इसका 16.66% निकाल लो और उतना कम कर दो, ऐसे ही करोगे ना। तो मैंने क्या किया, 30 का 16.66% निकालना है मुझे, तो मैंने 16.66 ना निकाल के क्या निकाल दिया, 1/6 निकाल दिया। एक तरीका कि 1/6 निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 kg आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले अगर 30 किलो यूज़ कर रहे थे तो अब आप 25 किलो करोगे। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप पहले 30 किलो यूज़ करते थे और आपने कंजम्पशन 1/6, मतलब 16.66% या 1/6 कम कर दिया है। तो अगर आपने 16.66% कम कर दिया है, जिसको हम फ्रैक्शन में 1/6 बोल सकते हैं, तो अगर 1/6 चला गया तो बचेगा कितना, 5/6। तो ये हो गया 5/6। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको 25 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा था वो था कि न्यू मंथली कंजम्पशन कितना होगा।